तो भैया लोगन जय हिंद जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा। आज हो गया है 22 दिसंबर, दिन सोमवार। और जैसा कि आप सभी को मालूम था 21 तारीख को सोनभद्र जिला के मधुपुर में किरण वाटिका में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा किसान, शिल्पकार, कमेरा एवं आदिवासी सम्मेलन था। इस उपलक्ष्य में हमारे बीच में लोकजन सोशलिस्ट पार्टी जिला अध्यक्ष सोनभद्र, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद रघु जी। अध्यक्ष जी, सोचा नहीं गया था कि इतना संख्या जुट जाएगी, जिसका सैकड़ों के गाड़ी में काफिला गूंजा। कैसा दस था वो प्रथम आगमन था डॉक्टर साहब का, क्या लगता है क्या होने वाला है? डॉक्टर साहब का सोनभद्र के प्रथम आगमन पर मैं सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सर समाज के लोग थे और सर समाज के लोगों से मैं जो है कि आह्वान कर रहा हूं कि वह इस पार्टी से जुड़े और अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें। और अच्छा, जब 20 तारीख को मतलब शनिवार को आपको भाव था कितने लोग जुट जाएंगे, क्या लगता था? नहीं, उस दिन तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम सोचे कि चलो भगवान है, कार्य को पूरा करेंगे। अच्छा, कार्यक्रम का उद्देश्य तो आपने कई बार बताया, शिल्पकारों का बताया। यहाँ पे आदिवासी संख्या ज्यादा है, यहाँ पे पूर्वांचल हो गया। ये कौन सा क्षेत्र था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आता है। अब यहाँ पे जो इनका इस क्षेत्र का कोई नेता नहीं है, तो क्या लगता है जो आपके नेता हैं इनकी आवाज उठाएंगे? हाँ। वहाँ पे क्या क्या बातें हुई? उन्होंने जो कहा कि प्रदेश की राजधानी बननी चाहिए। कैसी? प्रदेश की नहीं, देश की दूसरी राजधानी सोनभद्र में बननी चाहिए। देश की इसलिए बननी चाहिए कि यहाँ अति पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ यदि राजधानी बनती है तो इस जो है कि जनपद से सटे हुए 4 राज्य, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के लोगों का लाभान्वित होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली है, अब दूसरा राजधानी आप बनाने की मांग की है। अरे पहले से इतिहास है कि दूसरी राजधानी बनी थी। दिल्ली से दौलताबाद बना था, कलकत्ता से दिल्ली बना था, तो दिल्ली से जो है कि सोनभद्र क्यों नहीं बन सकता? यहाँ से दिल्ली कितनी दूरी है? यहाँ से दिल्ली 900 किलोमीटर दूर है। 900 किलोमीटर। तो यहाँ से पांच राज्यों की घेरता है। हाँ, 5 राज्य हैं सोनभद्र से सटे हुए। तो मान लीजिए 29 राज्य है प्रदेश में, मतलब अपने भारत में 29 राज्य हैं, ठीक है। अब क्या लगता है 2 राजधानी बन जाएंगे तो मतलब कि 14 28, मतलब 14 राज्य इधर, 14 राज्य उधर। तो आप कहने का मतलब कि ये इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे बेनिफिट मिलेगा कि जो हमारे मजदूर हैं, कमेरा जो मजदूर है, शिल्पकार हैं, किसान हैं, भाई दिल्ली किसान कैसे जा पाएगा? एक आदमी का किसान जाने में तो 1 बीघा खेती की जो है कि आय चली जाएगी। एक बार कैसे आय चली जाएगी? 900 किलोमीटर ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे भैया, तो कितना मिलता है आप बताइए? 1 बीघा खेती करने में 12,000 रुपया खर्च होता है। धान बिकता है 20,000 का, उसमें भी अब पूरे परिवार की आय जोड़ लीजिए, कहाँ से हो पाएगा? अच्छा, किसानों की समस्या आपने बताया था, और यहाँ सबसे ज्यादा कोई नेता नहीं है पिछड़ों का, कोई इधर इस क्षेत्र में नेता नहीं है। तो आपकी जो पार्टी है क्या इस क्षेत्र में काम करेंगे मजबूती से? हाँ, इस क्षेत्र में बड़ी मजबूती से काम करेगी हमारी पार्टी। और डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा इस जो है कि क्षेत्र के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। क्या लगता है आने वाला पंचायती चुनाव में यहाँ से लोग को आप लोग मैदान में उतारेंगे? हाँ, यहाँ पंचायती चुनाव सोनभद्र में पंचायती चुनाव में जिला पंचायत, बीडीसी, ग्राम प्रधान सभी जो है कि सभी को हम उतारेंगे। तो आपका उद्देश्य क्या है, पार्टी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपने नाम लिया शिल्पकार में जो जाति आती है छोटे वर्ग, क्या छोटे वर्ग को जो आपका 21 तारीख के जो लोग रुके थे, सबसे बड़ी बात थी 12 बजे कार्यक्रम था, फिर भी गली गली में रुकते 100 गाड़ी का काफिला जिस तरह सोनभद्र में एंट्री किया, फिर भी 4-5 बजे तक जनता रुकी रही। तो क्या लगता है आपको कि कोई नेता पिछड़ का यहाँ पे नहीं है? पहले से देखिए, यहाँ पिछड़ों का कोई नेता नहीं है, और सब यहाँ के जो आदिवासी हैं, शिल्पकार हैं, कमेरा हैं, कृषक हैं, किसान हैं, वो सब चाहते हैं कि कोई हमारा आवाज बने। हाँ, तो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा इन जो है कि कमेरा, आदिवासी, शिल्पकार
आदिवासियों का जो है कि नेता बनेंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ की जो जनता ने धनुष दिया और आदिवासी का जो होता है उसमें सम्मानित किया, उसका क्या अर्थ है? सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य है। हाँ। यहाँ के वो मूल निवासी हैं और आज भी जैसे डॉक्टर साहब को वो टोपी और तीर दिए हैं, वो ऐसे भी आज भी वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं, आज भी रहते हैं। उसके मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। अच्छा, देखिए साथियों, सोनभद्र जिला वास्तव में हम प्रदेश कई जिलों में गए हैं, लेकिन सोनभद्र में रहन सहन और लोगों के प्रभाव, क्योंकि यहाँ के लोगों में कपट और झूठ नहीं है, लोगों के अंदर एक भाव है, निष्ठा है कि हम लोग, सबसे बड़ी बात, गरीब जनता, आदिवासी जो लोग हैं उन लोग सभी भी विश्वास कर लेते हैं। इसके वजह से जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस, इस पे मतलब वो लोग राज करते हैं। हाँ, तो ऐसे आपकी पार्टी तो राज नहीं करेगी? नहीं, ऐसी पार्टी हमारी राज नहीं करेगी। ठीक, कैसे करेगी? हम उनको आगे लाएंगे, वो खुद नेता बन जाएंगे। अच्छा, ना खुद आप नेता? ये क्या आपकी पार्टी नेता? हमारी पार्टी हर परिवार में एक नेता चाहती है, नेता बनाने के बाद। हाँ, जब हर परिवार में एक नेता होगा तो अपने हकों की लड़ाई लड़ सकेगा। तो ये कौन सा आपका गांव? ग्राम सभा भटौलिया। ग्राम सभा भटौलिया है, हमारा ब्लॉक जो है कि करमाम पड़ता है। यहाँ से भी आप कोई नेता वेता बना रहे हैं कि नहीं? हाँ, हमारे नेता राहुल जो है कि गोस्वामी को हम यहाँ का कर्मा का यूथ का जो है कि अध्यक्ष बना रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्षेत्र में जो आपके पिछड़ा एरिया है, पानी के मुद्दा आपके नेताजी भी कल उठाए, क्या क्या मुद्दा उठाए थे कल नेताजी? आपके क्या क्या बोले थे कि जो यहाँ की समस्या किसानों के जो करे नहीं हो पा रहा है, हाँ। उसकी उठाए। यहाँ जो है कि लोग डस्ट खाते हैं, हाँ। और उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती है, उसके लिए उठाए। और नेताजी ने बोला था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सोनभद्र के युवाओं को 60% रोजगार देंगे। क्या अभी नहीं मिल रहा रोजगार? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार तो बोलती है सबका साथ सबका भी, नहीं, ऐसा दिख तो नहीं रहा है। हाँ, दिख तो रहा, रोड बन रही बढ़िया। अरे रोड बन रहा है तो ये रोड जो बन रहा है देख लीजिए। हाँ, सामने जो है कि मतलब ऊपर पॉलिश कर दिया जाता, कुछ नहीं है। सरकारी काम में भस्सी का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारी काम में भस्सी का प्रयोग है। तो इस सरकार में क्या क्या सुविधा मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है कि नहीं आदिवासी लोगों को? नहीं, कोई अभी हम तो वही रहा। मैं तो मेरी उम्र लगभग 50-52 साल की उम्र हो गई है। जब से मैं जानने लायक हुआ तब से कोई परिवर्तन है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा हो गया है कि स्कूल चल रहे हैं, शिक्षा मित्र के भरोसे सही चल रहा है कि नहीं? स्कूल सही चल रहा है कि नहीं? क्या शिक्षा है भाई साहब, मैं बताऊं कैसे हम जो है कि कंपटीशन कर पाएंगे? विधायक जी का बच्चा दून स्कूल में पढ़ेगा। हाँ, अमेरिका की विदेश दून स्कूल में पढ़ता है, बड़ा हैवी स्कूल होता है। दून स्कूल में पढ़ता है। और हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में बच्चा है जो खिचड़ी खाता है। अब बताइए कि कल का जो कंपटीशन होगा वो कैसे जो है सामंजस्य बैठा पाएगा? वो तो कभी नहीं निकलेगा। तो आगे क्या तैयारी आपकी? तैयारी है कि इनके लिए, इनके पंचायत की तैयारी तो है। चुनाव हम लड़ाएंगे, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये बच्चे और वो बच्चे समान शिक्षा लागू करेंगे। समान शिक्षा, सबके लिए एक शिक्षा। बिल्कुल। साथियों, आप सभी को मालूम है कि जैसा कि जो आजकल बोलते हैं भैया सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वास्तव में इसकी जिम्मेदारी कोई है तो वे विधायक सांसद जी ही खुद है। अपने बच्चों को जब भेजेंगे विदेश में अच्छे स्कूल में तो प्राइमरी में कौन जाएगा? जब आप विधायक जी लड़का प्राइमरी में पढ़ेंगे तो वो जो टीचर पढ़ाएगा वो भी सोचे कि भैया उसको सही से पढ़ाओ, सभी समान शिक्षा दो, नहीं तो हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो ये होता है उच्च और नीच का फर्क। तो हम एक करने के लिए एलएसपी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी सोनभद्र में लगे हैं। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।